गाइज आज हम बात करेंगे आईसीसी T20 फॉर्मेट का पहला वर्ल्ड कप जो 2007 में टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेला। धोनी की अगुवाई वाली टीम को उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ 2 बार भिड़ंत हुआ और दोनों ही रोमांचक मुकाबले में धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने जीत हासिल किया। हालांकि जब वर्ल्ड कप के लिए टीम की घोषणा की जा रही थी तो कई सारे भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी सिलेक्शन कमेटी को मना कर दिया और उस वर्ल्ड कप की दौरे वाली टीम से अपने आप को बाहर रखा। उस समय महेंद्र सिंह धोनी की भारतीय टीम में नई नई एंट्री हुई थी, पर कुछ ही मैचों में महेंद्र सिंह धोनी अपने बल्लेबाजी का जलवा दिखाकर दुनिया के तमाम क्रिकेट फैंस को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अब ऐसे में जब भारतीय टीम के कोई भी सीनियर खिलाड़ी जब उस T20 वर्ल्ड कप में खेलने को तैयार नहीं थे तो बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी ने महेंद्र सिंह धोनी को ही उस वर्ल्ड कप में भेजे जाने वाली टीम का कप्तान बना दिया और टीम बिल्कुल नए खिलाड़ियों से सजी हुई थी, पर टीम में अनुभव वाले खिलाड़ियों की कमी दिखाई दे रही थी। हालांकि एक बात ये भी थी कि T20 क्रिकेट उस समय बिल्कुल नया था, एक तरह से कहा जाए तो अभी इसकी शुरुआत हो रही थी। उस लिहाज से भारतीय टीम के लिए अच्छी बात ये थी कि दुनिया के किसी भी देश के क्रिकेट टीम के पास T20 क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं था। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया था वो थे युवराज सिंह, गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, रॉबिन उथप्पा, पीयूष चावला, जोगेंद्र शर्मा, यूसुफ पठान, इरफान पठान, अजीत अगरकर, हरभजन सिंह, आरपी सिंह और श्रीसंत जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। जबकि उस समय भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जहीर खान जैसे खिलाड़ी उस टीम के हिस्सा नहीं थे। टीम इंडिया का पहला मुकाबला स्कॉटलैंड से था। 13 सितंबर 2007 को बारिश के कारण ये मैच रद्द हो गया और दोनों ही टीमों को एक एक अंक मिल गया। उसके बाद टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला भारतीय टीम के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीम से था। मैच से पहले ही दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच मीडिया के माध्यम से जुबानी जंग भी देखने को मिल रहा था, पर दोनों ही टीमों को असली मुकाबला तो मैदान पर ही खेलना था। 14 सितंबर 2007 डरबन के किंग्समीड मैदान में भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीम आमने सामने थी। पाकिस्तान टीम के कप्तान शोएब मलिक टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका दिया। भारत की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग आए बल्लेबाजी करने के लिए, पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ ने भारत को शुरुआत में ही एक तगड़ा झटका दे दिया। आसिफ ने अपनी पहली ही ओवर में गौतम गंभीर को 0 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। उधर स्कोर बोर्ड पर रन तो 0 दिखाई पड़ रहा था, पर भारत का एक विकेट जरूर गिर गया था। गौतम गंभीर के आउट होने के बाद सहवाग का साथ देने आए रॉबिन उथप्पा। दोनों ही बल्लेबाज अपनी पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से लय में दिख रहे थे और इसी बीच मात्र 9 रन के स्कोर पर वीरेंद्र सहवाग भी आउट हो गए। मात्र 9 रन के स्कोर पर भारत की सलामी जोड़ी वापस जा चुकी थी और अब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए युवराज सिंह आए थे। दूसरी ओर रॉबिन उथप्पा बाउंड्री लगाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये दबाव उल्टा पड़ गया और भारत ने 19 रन पर अपना तीसरा विकेट युवराज सिंह के रूप में गंवा दिया। उसके बाद दिनेश कार्तिक आए और आते ही लगातार 2 चौके लगा दिए और ऐसा लगने लगा कि कार्तिक एक लंबी पारी खेलने के मूड में है, पर पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आसिफ ने ऐसा होने नहीं दिया और 36 रन पर भारत ने अपना चौथा विकेट दिनेश कार्तिक का भी गंवा दिया। अब भारतीय खेमे में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और अब भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर थी और दूसरी छोर पर रॉबिन उथप्पा अभी भी बने हुए थे और उथप्पा पाकिस्तानी गेंदबाज की गेंद पर छक्के और चौके लगा रहे थे और इस प्रकार रॉबिन उथप्पा 39 गेंदों का सामना किए और 4 चौके और 2 छक्के की बदौलत 50 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेले। पर 50 रन के निजी स्कोर पर उथप्पा सोहेल तनवीर की एक गेंद पर कीपर कामरान अकमल के हाथों में कैच दे बैठे और इस तरह भारत ने 84 रन के स्कोर पर
रॉबिन उथप्पा के रूप में अपना 5वां विकेट भी गंवा दिया। और अब महेंद्र सिंह धोनी का साथ देने आए भारतीय टीम के ऑलराउंडर इरफान पठान। इरफान 15 गेंदों का सामना किए और 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब तक भारत ने 6 विकेट गंवाकर 111 रन बना लिए थे। उसके बाद अजीत अगरकर और महेंद्र सिंह धोनी ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। धोनी कुल 31 गेंदों का सामना किए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 33 रनों की एक सधी हुई पारी खेले। अगरकर भी 9 गेंदों में 14 रन बनाए। हरभजन और श्रीसंत 1-1 रन बनाए और इस प्रकार भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन बनाए और पाकिस्तानी टीम को 142 रनों का लक्ष्य दे दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो पाकिस्तानी बल्लेबाज थोड़ा धैर्य से खेलने के बजाय जल्दबाजी दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान ने मात्र 12 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट इमरान नजीर के रूप में गंवा दिया। उसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेले, पर 44 रन के स्कोर पर पाकिस्तान का दूसरा विकेट भी गिर गया और यहां से मानो पाकिस्तानी बल्लेबाजों में अपनी विकेट गंवाने की होड़ सी लग गई। 47 रन पर पाकिस्तान का तीसरा विकेट गिर गया और 47 के स्कोर पर ही पाकिस्तान का चौथा विकेट भी गिर गया। हालांकि उसके बाद शोएब मलिक और मिसबाहुल हक ने पाकिस्तान की पारी को संभालने की कोशिश की, पर इरफान पठान ने ऐसा होने नहीं दिया और इस तरह से 87 रन के स्कोर पर शोएब मलिक के रूप में पाकिस्तान का 5वां विकेट भी गिर गया और अब मैच जिताने की जिम्मेदारी मिसबाहुल हक और शाहिद अफरीदी के कंधों पर थी। पर शाहिद अफरीदी 9 गेंदों पर 7 रन बनाकर हरभजन सिंह की एक गेंद पर दिनेश कार्तिक के हाथों में कैच दे बैठे और मिसबाहुल हक पाकिस्तान की ओर से सबसे लंबी पारी खेले और 35 गेंदों में 53 रन बनाकर रन आउट के शिकार हो गए और कुल मिलाकर पाकिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 141 रन ही बना पाए और इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच ये रोमांचक मुकाबला टाई हो गया। डरबन के किंग्स मिड मैदान में दर्शक इस मैच को देखकर काफी उत्साहित थे और सबों के मन में ये सवाल था कि आखिर इस मैच का निर्णय कैसे होगा। इसी बीच आईसीसी के नियम के तहत मैच रेफरी ने बॉल आउट कराने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि बॉल आउट का मतलब होता है कोई भी खिलाड़ी को एक गेंद फेंकने का मौका मिलेगा और जिस भी खिलाड़ी का गेंद स्टंप पर जाकर लगेगी यानी गिल्लियां बिखेर देगी, सिर्फ उसी खिलाड़ी को 1 अंक मिलेगा। नियम के तहत दोनों ही टीम से 5-5 खिलाड़ियों को ये मौका मिलना था। भारत की ओर से पहली बॉल फेंकने के लिए वीरेंद्र सहवाग आए और सहवाग की गेंद जाकर बिल्कुल स्टंप पर लग गई। वहीं पाकिस्तान की ओर से पहली गेंद फेंकने का मौका यासिर अराफात को मिला, पर यासिर अराफात की गेंद स्टंप को बिना छुए कीपर के ग्लव्स में चली गई और पाकिस्तान ने अपना पहला मौका यूं ही गंवा दिया। अब भारत की ओर से दूसरी गेंद डालने हरभजन सिंह आए और हरभजन ने भी गिल्लियां बिखेर दी। वहीं पाकिस्तान की ओर से दूसरी गेंद डालने पाकिस्तान के नामी ग्रामी गेंदबाज उमर गुल आए, पर उमर गुल भी कोई गुल नहीं खिला सके और गेंद बिना विकेट को छुए कीपर के ग्लव्स में चली गई। भारत की ओर से तीसरी गेंद डालने के लिए रॉबिन उथप्पा आए और उथप्पा की गेंद स्टंप पर जा लगी और इस तरह से भारत के 3 खिलाड़ियों ने 3 गेंद फेंके और तीनों ही गेंद स्टंप पर जा लगी और भारत को 3 अंक प्राप्त हो गया। और पाकिस्तान की ओर से शाहिद अफरीदी तीसरी गेंद फेंकने के लिए आए, पर अफरीदी भी यहाँ असफल हो गए और उनकी गेंद बिना स्टंप को टच किए कीपर के ग्लव्स में चली गई और इस तरह से पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों ने तीनों ही मौके गंवा दिए और इस प्रकार से भारत ने बॉल आउट के जरिए 3-0 से इस मैच को जीत लिया। तो गाइज वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना